हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम यहाँ पर कक्षा 12वीं की अध्याय 1 ठोस अवस्था, इसे इंग्लिश में सॉलिड स्टेट भी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था पदार्थ की अवस्था 3 अवस्था होती है। तो कौन कौन सी अवस्था है चलिए देखते हैं। ऐसे तो 5 अवस्था होती है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे 3 अवस्था। तो जानते हैं चलिए कौन कौन सा 3 अवस्था है। तो यहाँ पर 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ऐसी तो 5 अवस्था होती है। तो ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार का हुआ, और एक प्लाज्मा होता है और एक बोयस आइंस्टीन होता है। तो यहाँ पर 5 पदार्थ की मुख्यतः मूल 5 अवस्था होती है, लेकिन हम यहाँ पर 3 अवस्था की ही पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, यहाँ पर आकार की बात करेंगे, ठोस और आयतन। ठोस अवस्था की आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होती है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन का निश्चित होता है, और गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, क्योंकि इसका कोई हाथ पैर नहीं है। फिर नेक्स्ट है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो चलिए जानते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं 2 गोला बनाया हूँ, तो इसको बोलते हैं अणु। तो चलिए जानते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं। तो 2 अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। तो चलिए एक बार फिर बोल देता हूँ, 2 अणु के मध्य बीच में लगने वाला आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, 2 अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। तो ठोस, यहाँ पर ठोस में सबसे ज़्यादा होता है आकर्षण बल, उसके बाद द्रव में होता है, और गैस में सबसे कम होता है। यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पेपर में ही आता है कि निम्न में से कौन, देखिए क्वेश्चन आता है पेपर में, निम्न में से किसमें अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो किसमें होता है, ठोस में होता है। तो आप लोग पूछ देता है कि सबसे अधिक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल ठोस में होता है। चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करिएगा, क्वेश्चन कमेंट करिएगा।